अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास पीएन जंक्शन के बारे में है। ये बुनियादी तौर पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हुआ है। चूंकि अब हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो डिवाइसेस की फॉर्मेशन में देखेंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स का किरदार क्या होता है। तो ये टॉपिक आज उस नजरिए से हम देखेंगे, पीएन जंक्शन। तो सेमीकंडक्टर का हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहले हमने इंट्रिंसिक पढ़ा, फिर एक्सट्रिंसिक देखा। एक्सट्रिंसिक में हमने कैरियर्स कंसंट्रेशन देखी, सारे फर्मी लेवल को समझा, सारा कुछ मामला देखा। तो जनाब आज हम देखने वाले हैं डिवाइसेस के बारे में। तो पीएन जंक्शन क्या है? बुनियादी तौर पे हम कहेंगे कि आपके पास जंक्शन जो पी टाइप और एन टाइप रीजन के बीच में होगा, यानी कि एक सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसके एक तरफ डोपिंग की थर्ड ग्रुप से, एक तरफ डोपिंग की फिफ्थ ग्रुप से। तो एक बन गया पी टाइप, एक बन गया एन टाइप। तो उनके बीच में जो जंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। ठीक है। तो पहले हमने समझना क्या है कि ये जो एन रीजन और पी रीजन ये एक मटेरियल में कैसे क्रिएट होते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी इन दो रीजन्स की। ठीक है। तो ये आज का हमारा टास्क हो गया। लेट्स से हम कहेंगे कि बेसिक मटेरियल जब आपने पी टाइप और एन टाइप बनाना है, जाहिर सी बात है वो तो क्या होगा, वो टेट्रावेलेंट यानी चौथे ग्रुप से आपने सिलिकॉन उठाना है या जर्मेनियम उठाना है। ठीक होगी बात। तो पहले हमने मटेरियल तय कर लिया कि भाई ये सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम है। सिलिकॉन की मिसाल लेके चलूंगा। ओके। तो अब मैं क्या कहता हूं, अगर मैं इस मटेरियल में जो मैंने सिलिकॉन लिया है पांचवें ग्रुप से मिलावट करता हूं, डोपिंग करता हूं, लेट्स से फास्फोरस। अब फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप से है तो याद रखना उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन चौथे ग्रुप से है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अब आपके पास जो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो आपके कोवलेंट बॉन्डिंग में नहीं आएगा। तो वो बड़ी आसानी से आयनाइज हो जाएगा, थर्मल एनर्जी लेके वो अपने शेल को छोड़ देगा। तो इसका मतलब अब आपके पास फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बीच में से निकल चुका है तो आप उसे आयन प्लस इलेक्ट्रॉन के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि फास्फोरस आयन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सिलिकॉन के साथ डोपिंग की गई है तो वो किसी एक सिलिकॉन की जगह लेगा, और 4 सिलिकॉन के पास 4 फास्फोरस आयन के पास वो अपनी पेयरिंग पूरी कर लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन आजाद हुआ फास्फोरस से अब वो आजादाना मूव कर सकता है क्रिस्टल में, और यही हमारा चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक होगी बात। और इस रीजन में ये होगा, उस रीजन को एन रीजन कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे चार्ज कैरियर है। अब अगर मैं पी रीजन बनाना चाहता हूं, पहले तो एन रीजन बन गया, तो अब मुझे थर्ड ग्रुप से लाना है। तो बोरान थर्ड ग्रुप से है, इसका ना उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैं डोपिंग करूंगा बोरान की, तो अब आपके पास 3 बोरान के पास, 4 सिलिकॉन के पास, तो एक ऐसी जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब एक सिलिकॉन का एटम अनपेयर होगा तो वो आयनाइज हो सकता है। अच्छा। तो अब मैं कहूंगा कि जो आपका बोरान है जिसके पास, अब उसे बी नेगेटिव मैंने कह दिया, क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है कि वो अपने इर्द गिर्द के चारों बॉन्ड पूरे कर सके। ठीक है। तो उसे 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है तो वो एक इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, इसलिए नेगेटिव आयन कंसीडर होगा। ठीक होगी बात। तो वो अब अपने उस क्रिस्टल के अंदर कहीं ना कहीं सिलिकॉन एटम की जगह लेके 4 पेयरिंग पूरी कर लेगा। तो सिलिकॉन इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रखता है, तो हम कहेंगे सिलिकॉन पे पॉजिटिव आयन है। तो सिलिकॉन का पॉजिटिव आयन हम कैसे समझेंगे? सिलिकॉन प्लस वन होल, इस चीज को समझना आपने। अब जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, इसका मतलब आपके पास सिलिकॉन तो अपनी एक नॉर्मल एटम वाली पोजीशन पे होगा, होल जो होगा वो लेटेस्ट में मूव कर रहा होगा। अब होल आपके जहन में क्या है? कमी है एक इलेक्ट्रॉन की। वो कमी कहीं से भी पूरी करने आ सकता है। अब क्रिस्टल में आप देखो 4 4 4 4 की पेयरिंग चल रही है, कहीं एक से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस जगह आके होल को फिल करेगा। अब यहां पे तो कमी पूरी होगी, मगर जहां से वो निकला है वहां पे एक होल क्रिएट कर आया है। तो इसका मतलब अब होल हमारा क्रिस्टल के लेटेस्ट के अंदर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब अब आपका कैरियर होल बन गया, और ऐसे रीजन को पी टाइप बोलेंगे। अब अगर आप तस्वीर में देखें तो एक थ्योरेटिकल तस्वीर मैंने आपको दिखाई, पी टाइप और एन टाइप की बीच में आपको एक बॉर्डर दिख रहा है, इसके पार्टीशन हुई। तो पी टाइप में ये जो नेगेटिव आपको दिख रहा है ये बोरान है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब है कि इसने आपके पास होल देना है। देन एन टाइप, एन टाइप में आप देखो पॉजिटिव जो दिख रहा है आपके पास ये फास्फोरस है,
क्यों? एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाना है। तो ये जो दायरे के बाहर चार्जेस लगे हुए हैं ये कैरियर है, और अंदर आइंस आपको दिख रहे हैं। यानी एन टाइप में जब आप फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो आइन ही बचेंगे ना, और बोरान में जब आप उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो आपके पास कौन सा नेगेटिव आइन बन जाएगा। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है जनाब कि ये जो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त कोई डिफ्यूजन हमने नहीं लिखी, कोई रिकम्बिनेशन नहीं देखा इस तस्वीर के अंदर, खास तौर पे ये बिल्कुल एक थ्योरेटिकल तस्वीर आपके सामने इस वक्त चल रही है, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। जैसे ही हम डोपिंग करते हैं तो क्या होता है, ये एन रीजन और जाहिर है एक तरफ आपने पांचवें ग्रुप की डाली, एक तरफ आपने तीसरे ग्रुप की डाली, ये बिल्कुल क्लोज एक ही मटेरियल है, मटेरियल एक है, उसके दोनों किनारों पे डोपिंग अलग अलग है। तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है एन रीजन से वो इससे क्रॉस करके फौरन जाएंगे पी रीजन पे जहां पे कमी है, होल्स के साथ कंबाइन होंगे, और जाहिर है होल तो एक कमी थी, होल इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी को हमने होल का नाम दिया हुआ है, तो वो जो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस कमी को आगे पूरा कर देगा। तो आपको अब ना इजाफी इलेक्ट्रॉन नजर आएगा ना होल नजर आएगा, तो मैंने लिखा बोथ विल वैनिश। ठीक है, तो नतीजतन क्या होगा? नतीजतन ये होगा कि आपके पास जो लेफ्ट है इस तस्वीर के अंदर, तो उसमें अब आपके पास जो नेगेटिवली चार्ज बोरान आइंस हैं, और राइट पे आपके पॉजिटिव चार्ज कौन से हैं? फास्फोरस आइंस हैं। अच्छा, तो आपके जो नेगेटिव चार्ज जो बॉर्डर के ऊपर है पी रीजन में, वो एक सर्टेन लिमिट के बाद फर्दर डिफ्यूजन को रोक देंगे। ठीक है, यानी कि अब आपके पास इलेक्ट्रॉन पी रीजन में जाने से रुक जाएंगे, ये आपके पास यानी होल्ड होगा डिफ्यूजन। यानी कि हमने जैसे लास्ट डिफ्यूजन करंट पढ़ा था, तो यही मामला होल्स करेंगे, जो आपके डिफ्यूजन रुक जाएगी उनकी एन रीजन की जानिब। यानी अगर मैं सादा सादा लफ्जों में बताऊं, क्या मैंने बात की, इलेक्ट्रॉन इधर से राइट से जा रहा था लेफ्ट पे होल को फिल करने, अब एक वक्त आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर देगा ये चार वालों को, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका मतलब यहां पे कोई कैरियर मौजूद नहीं है, ये होल जब इधर जाएगा तो इसकी इजाफी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अब इसकी चार चार की पेयरिंग पूरी, इसकी चार चार की पेयरिंग पूरी। तो इस तरीके से अब आपके पास यहां से इधर जाने के लिए या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाने के लिए बीच में कोई कैरियर मिलेगा ही नहीं। जब कैरियर नहीं मिलेगा तो एक तरह से रिस्ट्रिक्शन आ गई, तो वो ना होल इलेक्ट्रॉन के पास जा सकेंगे ना इलेक्ट्रॉन होल वाली साइड पे जा सकेंगे। तो ये कंसेप्ट आ जाता है डिप्लीशन लेयर का, कि एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पे कोई भी कैरियर मौजूद नहीं होते। अब वो कैरियर क्यों नहीं मौजूद होते? क्योंकि ये जो आवारा इलेक्ट्रॉन था, आजाद इलेक्ट्रॉन था, ये यहां से निकला और इस जगह जो होल कमी थी उसको जाके पूरा कर दिया। अब इधर भी चार चार की पेयरिंग है, इधर भी चार चार की कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो अब आपके पास कोई अजाफी कैरियर मौजूद नहीं है। तो यही चीज हम यहां पे कर रहे हैं, सिर्फ आइंस मौजूद होंगे इस रीजन में, नेगेटिव आइंस आपके पास और पॉजिटिव आइन। तो ऐसी जगह को क्या नाम देंगे? डिप्लीशन लेयर का नाम देंगे। और ये डिप्लीशन लेयर कितनी चौड़ी होगी, अब इस बात पे आ जाते हैं। हम कहते हैं 10⁻² से 10⁻6 आंगस्ट्रम, आंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10, तो इसके साथ सॉल्व करो तो आपको समझ आ जाएगी 10⁻⁻8 से 10⁻⁻4 तक के उसकी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है। अच्छा जी, तो अब ये जो अगर आप डोपिंग बढ़ा देते हो तो क्या होगा? डिप्लीशन जो रीजन है वो थिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल डिफरेंट हो गया ना, तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फोर्स मिलेगी उसे। तो इसका मतलब विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो लेफ्ट पे है आपके पास, ये दिस वन जिस जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है, और राइट पे ये आपके पास विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटर वाली लाइन से लेफ्ट और राइट ये जो आप देख रहे हैं बीच में। तो आप जितना डोपिंग लेवल आपके पास हमने माना कि जितना लेफ्ट पे है उतना ही किस पे है? राइट पे। अब ये बुनियादी तौर पे आइंस हैं, ये नेगेटिव आइन ये पॉजिटिव आइन। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये हिस्सा एक बैटरी के तौर पे अमल करने वाला है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन है, इन्होंने एक लेयर बना दी जहां से कैरियर मौजूद कोई नहीं है, तो कोई चार्ज इस एनर्जी अब यहां पे इसका ना ये रोकेंगे, क्योंकि अब आपके पास यहां पे 0.7 वोल्ट होगा तो सिलिकॉन इतना बैरियर बनाएगा, और जर्मेनियम होगा तो 0.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां से नैन टाइप से पी डोप में और पी डोप से एन डोप में जाने वाले के लिए सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट कम से कम एनर्जी चाहिए, ताकि वो इस बैरियर को, इस लेयर को क्रॉस कर सके। ये आपकी बैटरी का कंसेप्ट हो जाएगा। आप जैसे इस जगह देख भी सकते हैं कि इसको एक हमने स्लोप की मदद से दिखाया कि आपने इस स्लोप को क्रॉस करना है तो आपको एक एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है,
तो अब आपके पास जो राइट साइड है जंक्शन की, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एन टाइप न्यूट्रल है, क्योंकि जो अजाफी इलेक्ट्रॉन थे वो तो इधर जाके इनको डिफ्यूज हो गए। तो अब आपके पास जो लेफ्ट साइड है वो आपके पास न्यूट्रल पी टाइप है, ठीक है, क्योंकि सारे होल खत्म हो चुके हैं। और जो दरमियान वाला रीजन था आपके पास, यानी जिसे इनसाइड द डिप्रेशन, वहां पे अब दो आइंस मौजूद हैं आपके पास, उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले, यानी पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन है। ये सारा मामला हमने तब देखा जब इक्विलिब्रियम में हो गया, कोई बाइसिंग नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगी हुई। जीरो बाइस का मतलब हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी अभी इसके साथ। तो ये अब आपके सामने पता लग चुका है। तो अब अगले लेक्चर में हमने क्या देखना है कि जब मैं इसके साथ बैटरी जोड़ूंगा तो क्या होगा। जब बैटरी जोड़ने के बाद यानी इसकी जो कंडक्शन है, कैरियर मूवमेंट है, वो समझेंगे। और फिर देखेंगे बैंड मॉडल जो सेमीकंडक्टर का है, क्या वो बदलता है बैटरी लगने से। तो ये हमारे पास अगला टॉपिक होगा। तो ये ना हमने आज देखा। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।